मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक गुंडों और माफियाओं के खिलाफ प्रशासन एक्शन में है। मध्य प्रदेश के उज्जैन की बात करें तो यहां उन लोगों के घर गिराए गए जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए गुजर रही जागरण रैली पर पथराव किया था। तो मध्य प्रदेश के ही छतरपुर में यूपी के योगी सरकार के स्टाइल में भू माफियाओं पर कार्रवाई की गई और अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलवा दिया गया। इसी बीच यूपी में एक बार फिर एक माफिया के मकान पर बुलडोजर चला है। बुलडोजर चलाया गया और मकान को धराशायी कर दिया गया। लोग देखते रह गए और पुलिस प्रशासन ने मिलकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया। मकान गिरने की तस्वीरों को देखकर हैरान मत होइए, जैसी करनी थी वैसी ही भरनी है। ये 3 तस्वीरें 2 राज्यों और 3 जिलों से आई है। तीनों में ही मकान को जमींदोज किया जा रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक प्रशासन ने जोरदार कार्रवाई की और इस कार्रवाई का असर ये रहा कि कहीं माफिया के मकान पर बुलडोजर चला, कहीं अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई हुई और कहीं पत्थर बरसाए तो प्रशासन ने मकान तोड़ दिए। आपको सबसे पहले महाकाल की नगरी उज्जैन लेकर चलते हैं। उज्जैन से आई इन 2 तस्वीरों से आप पूरे हालात को समझ सकते हैं। यहाँ के बेगम बाग इलाके में शुक्रवार को राम मंदिर निर्माण के लिए गुजर रही जागरण रैली पर छत से खड़े होकर कुछ लोगों ने पथराव किए थे, लेकिन एक दिन बाद यानी शनिवार को नगर निगम की टीम प्रशासन का अमला लेकर पहुंची और फिर उन छतों को तोड़ दिया गया जहां से पथराव हुए थे। प्रशासन का दावा है कि ये मकान अवैध तरीके से बने हुए थे। ये जो आप देख रहे हैं वो नगर पालिका पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई है, जिसमें असामाजिक तत्वों के जो भी मकान है उसको विधि विरुद्ध होने से यहाँ पे तोड़ा जा रहा है और ये इस तरह की कार्रवाइयाँ भविष्य में भी आगे जारी रहेंगी। तो मकान वगैरह चिन्हित कितने क्या किया गया? देखिए, समय समय पे ये जो नगर पालिका की जो कार्रवाई है इसमें नगर पालिका इसमें नोटिस देता है, वो जो भी मकान चिन्हित उनके द्वारा किए जाते हैं उस समय पर उनको तोड़ा जाता है। अब इस पूरी घटना को तफसील से समझिए। बेगम बाग कॉलोनी से राम मंदिर निर्माण के लिए जागरण रैली गुजर रही थी। रैली को लेकर गली के लोगों ने पहले एतराज जताया, जिसे लेकर कहासुनी हुई। इसी बीच कुछ लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने हस्तक्षेप किया और स्थिति को संभाला। इस दौरान पुलिस ने एक शख्स को भी हिरासत में लिया। आगे बिठाओ, नहीं तो बैठ जाओ। अरे बीच में बिठा दो। लेकिन हंगामा नहीं रुका। इस पूरी घटना में 14 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। शुक्रवार की घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल था। अगले दिन शनिवार को नगर निगम की टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची और फिर पथराव वाले घरों को चिन्हित करके जोरदार कार्रवाई की गई। बाकायदा बुलडोजर लगाकर उन घरों को गिरा दिया गया जहां से पत्थरबाजी हुई थी। उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार सिंह की मौजूदगी में भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। मकानों को जमींदोज कर दिया गया। अब आपको एमपी के ही छतरपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। एमपी सरकार भी अब योगी सरकार के रास्ते पर चल पड़ी है और माफियाओं के खिलाफ बड़े अभियान में जुट गई है। छतरपुर के रविशंकर पार्क में प्रस्तावित जेजे कॉलोनी में जेसीबी मशीन लगाकर अवैध कब्जे को हटा दिया गया। कांग्रेस नेता आबिद सिद्दीकी और बदमाश जप्पू मुसलमान सहित आधा दर्जन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। चिन्हित मकानों और दीवारों पर बुलडोजर लगाकर जमींदोज कर दिया गया। आपको बता दें कि इस इलाके में बेशकीमती जमीन पर भूमाफिया काफी समय से कब्जा जमाए थे। इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने साफ कर दिया है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई भूमाफियाओं के खिलाफ जारी रहेगी। कि जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो है कि माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई होनी है और यहाँ कई लोगों ने शासकीय ज़मीनों पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा था, उस अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई की गई। आज एक सटी रोड पर कार्रवाई की गई है। संजय द्विवेदी के मकान के पास में शासकीय ज़मीन पर रास्ते पर दीवार बनाकर अतिक्रमण किया गया था, उसको हटाया गया है। और आबिद सिद्दीकी ने वो जो गोल्डन ट्रांसपोर्ट वाले हैं उन्होंने जो जजेस के आवास जो आवंटन की भूमि थी उस पर कब्जा किया गया था, उसको हटाया गया है। और जो एक बदमाश अपराधी जप्पू है उसके द्वारा 8000 स्क्वायर फुट भूमि पर कब्जा किया गया था, उसको भी हटाने की कार्रवाई की है। एक तरफ एमपी में अवैध कब्जों पर कार्रवाई हुई तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में भी ऑपरेशन माफिया चलाया गया। प्रयागराज के झुस्सी में हिस्ट्री शीटर और एसपी नेता रहे गणेश यादव के 3 मंजिला आलीशान मकान को गिरा दिया गया। हिस्ट्री शीटर गणेश यादव ने अपने रसूख के दम पर 1500 वर्ग गज में 3 मंजिला आलीशान मकान बनाया था, लेकिन इस मकान को पुलिस प्रशासन ने 5 बुलडोजर लगाकर जमींदोज कर दिया।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि अकेले प्रयागराज में ही अब तक 38 माफियाओं और हिस्ट्री शीटर के मकानों पर सरकारी बुलडोजर चलाया गया है और अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया है। ये प्लॉट एरिया लगभग 1500 वर्ग का कुख्यात अपराधी गणेश यादव का अवैध निर्माण है और वो इसका विधिक जब्ती का आदेश पारित किया गया था। भारी पुलिस बल और प्रशासन सहयोग से इसको पूरा ध्वस्त कराया जा रहा है। एक हिस्ट्री शीटर है और थाना झूसी के कुख्यात अपराधी हैं। इस कार्रवाई से साफ है कि यूपी हो या एमपी, माफियाओं की कहीं खैर नहीं है।